कि आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कोई भी मूवी देखते वक्त कि शुरू में कि अरे ये क्या हो रहा है, अरे ये कौन है, अरे ये क्यों कर रहा है ऐसा। तो ये सारी चीज़ें आपको कभी ऐसा लगा है कोई मूवी शुरुआत होते टाइम और एक टाइम के बाद ऐसा लगेगा ओ माय गॉड नाउ एवरीथिंग मेक्स अ सेंस। ये सेम चीज़ हुई है मेरे साथ दृश्यम 2 में। जब मैंने दृश्यम 2 देखी तो आपको बिलीव नहीं होगा कि मैंने दृश्यम जो थी मूवी वो मैंने हिंदी की देखी, अजय देवगन वाली। मैंने जॉर्ज कुटी वाली दृश्यम नहीं देखी थी, आई मीन मोहनलाल सर जी वाली दृश्यम मैंने नहीं देखी थी पहले मलयालम की, बिकॉज जनरली मैं क्या फील करती हूँ कि मुझे सबटाइटल्स देख करके समझ नहीं आता। बट देन दृश्यम मैंने जब देखी थी अजय देवगन की, और उसके बाद अभी सीक्वल जो आया है दृश्यम 2, इट वॉज लाइक मेरे को देखना था कि इतना अच्छा मूवी बनाने के बाद इसका सीक्वल क्या, उसका सस्पेंस क्या, उसका स्टोरी लाइन क्या, वो सारा जो हाइप है जो दृश्यम ने क्रिएट किया था, क्या ये उसको मेंटेन करके रख पाएगा। इवन तो मैंने हिंदी की देखी थी और अभी जो दृश्यम 2 रिलीज़ हुई है वो मलयालम की है। तो ये सारी चीज़ें मेरे माइंड में थी एंड थोड़ा सा स्टोरी लाइन शायद डिफरेंट है, बिकॉज मैं तो भूल ही गई थी यार कि अजय देवगन ने कहाँ पे बॉडी को छुपाया था एट दी एंड। जब भी मैं कल दृश्यम 2 देख रही थी तो जब वो पूरा हाइप क्रिएट कर रहे थे उन लोग कि कहाँ है बॉडी, कहाँ है बॉडी, मेरे दिमाग में तो कहीं क्लिक ही नहीं किया कि लास्ट में उसमें एक सीन से दिखाया था कि उसने कहाँ हाइड किया। तो वो चीज़ तो मेरे दिमाग में थी ही नहीं, मैं तो खुद भूल चुकी थी कि क्या था। लेकिन जब स्टोरी आई निकल करके सामने एंड में तो इट वाज लाइक माइंड ब्लोइंग। आई मीन जो हाइप था जितना भी ज़्यादा हाइप था वो सारा उन्होंने मेंटेन करके रखा एंड लोगों को पागल बना दिया। जो एंड में जब सारी चीज़ें ओपन हुई, आई मीन एक स्टोरी के अंदर एक स्टोरी, आप सोच सकते हो कि ये सारी जो भी क्रिमिनल माइंड था, आई मीन जो जीतू जोसेफ का माइंड में सारी चीज़ें चल रही थी, आई मीन बॉस आपको हैट्स ऑफ है, क्योंकि इसमें मुझे ऐसा लगा कि 3 स्टोरी चल रही थी। एक वो स्टोरी, एक वो पूरा क्या कहते हैं उसको, जो कि सारी चीज़ों को आप ऑब्जर्व करते हो पूरा हर एक, जैसे कि उसमें मूवी में एक जगह ऐसा हुआ था कि कोई भी पर्टिकुलर सीन है तो रियल लाइफ में ऐसा कहीं होगा तो उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो। तो ये एक जो डिटेलिंग थी ये एक जीतू जोसेफ ने की थी, और दूसरी डिटेलिंग मूवी में वो जो मोहनलाल जी थे वो अपने माइंड के अंदर ये सारी चीज़ें कर रहे थे। तो दूसरी स्टोरी, तीसरी स्टोरी ये लोगों को बता भी रहे थे कि क्या क्या चीज़ें इन्होंने की हैं। तो ये 3 स्टोरी लगातार इस मूवी में चलती जैसा मैंने फील किया। तो एंड में जब सारी चीज़ें कनेक्ट होती हैं ना, इतनी ब्यूटीफुली कनेक्ट होती हैं कि आपका माइंड ऐसे उड़ जाएगा कि ओह माय गॉड। और आपको पता है कि मैंने नहीं देखी थी दृश्यम मलयालम वाली, बट देन स्टिल वो जो 1 घंटे का जो स्टार्टिंग में इन्होंने पूरा कहानी बैठाया है हर एक कैरेक्टर के बाद, आपको 1 घंटे के बाद ना, जब भी मैंने नहीं देखा उसके बाद 1 घंटे के बाद जो भी चीज़ें मुझे समझ आ गया सारी चीज़ें कि अच्छा, वो 1 घंटे के बाद आपको शुरू में आपको ऐसा लगता है कि ये क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, लेकिन 1 घंटे के बाद आपको फील होगा कि ओके, इसको मैं इसीलिए जानती हूँ क्योंकि इन्होंने अपनी स्टोरी टेलिंग में ये चीज़ों को इंक्लूड किया है। एक छोटी चीज़ों के बारे में भी, आई मीन वो कोई पर्सन भी हो या कोई शॉप हो, कोई भी चीज़ हो, हर एक का इन्होंने इन्वॉल्व किया। और ये जो पूरी मूवी है, ये मूवी स्टार्टिंग में ऐसा लगेगा आपको कि ये इन लोगों ने जो सारी चीज़ें हुई हैं उसको कैसे ये ओवरकम कर रहे हैं, फैमिली ड्रामा काइंड ऑफ, कि जो भी घटनाएं हुई हैं इनकी लाइफ में उसका इनकी लाइफ के ऊपर अब क्या इफेक्ट पड़ा है। लाइक जॉर्ज कुट्टी की लाइफ पे क्या इफेक्ट पड़ा है। जॉर्ज कुट्टी इज़ स्टिल अ केबल वाला, एंड देन बट नाउ ही ऑल्सो हैज़ हिज ओन बिजनेस। एंड स्टार्टिंग में इतना सिनेमा होता है तो मुझे ऐसा लग रहा था कि ये इतना सिनेमा चीज़ क्यों रहा, बट देन वो सारी चीज़ आपको शुरू में समझ नहीं आएंगी। वो आपको ऐसा लगेगा कि कहानी यही है, कहानी यही चल रही है, यही धोखा है, यही आपके माइंड के साथ खेला गया। और जीतू जोसेफ लास्ट तक आपके माइंड के साथ खेलते ही जाते हैं। मीन इतना अमेजिंग स्टोरी टेलिंग मैंने नहीं देखा अपने लाइफ में। आई मीन इतना अमेजिंग सस्पेंस जो क्रिएट किया, अमेजिंग। और जो कैरेक्टर्स हैं वो कैरेक्टर्स आपको ऐसा लगेगा अच्छा इनको तो मैं जानती हूँ। इस तरीके के सारे कैरेक्टर्स के बारे में आपको बताया गया, चाहे वो छोटा सा शॉप वाला हो, चाहे वो छोटे से शॉप में चाय देने वाला हो,
चाहे वो जॉर्ज कुटी की बेटियां हों, चाहे वो जॉर्ज कुटी की वाइफ हो, तो रानी जिसने जॉर्ज कुटी की वाइफ का कैरेक्टर प्ले किया, उन्होंने इतना ब्यूटीफुली इस कैरेक्टर को प्ले किया है। आई मीन जो भी मदरली इमोशंस होते हैं उसको इतने अच्छे से पोर्ट्रे किया है। और एक सॉन्ग भी था, मलयालम सॉन्ग, जो बैकग्राउंड में बजता है रानी के ऊपर, जो कि मदर के एक डायलेमा को दिखाते हैं कि कहाँ पे, आई मीन जो भी चीज़ें हो रही हैं उसके डायलेमा को दिखाते हैं। मुझे समझ नहीं आया मलयालम, बट देन वो जो म्यूज़िक था ना, वो इतना सूदिंग था, इतना ज़्यादा सूदिंग था, मुझे बहुत मज़ा आया। आई मीन वो सॉन्ग को ऐसा नहीं था कि मुझे समझ नहीं आ रहा था तो मैंने स्किप कर दिया। आई एम लिटरली टेलिंग यू, आप एक पार्ट भी उस मूवी का ना स्किप नहीं कर पाओगे, इतनी बेहतरीन मूवी है। और जो एक्सप्रेशंस जॉर्ज कुटी मोहनलाल सर जी ने दिए हैं, जो आई मीन पंकज त्रिपाठी की याद आ गई मुझे, पंकज त्रिपाठी जी की याद आ गई मुझे, जिस तरीके से उन्होंने सारे इमोशंस को ऐसे आइज़ के थ्रू पोर्ट्रे किया। आई मीन आइज़ कैन टॉक, बहुत ही अमेजिंग था। एंड जो प्लॉट को पकड़ के रखने वाला था, आई मीन कहीं भी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि स्टोरी छूट रही है, या फिर वो 1 घंटे शुरू में जो आप दे दें ना टाइम अपने मूवी को, वो सारा एक मिनट आपका वसूल हो जाएगा लास्ट के 1.5 घंटे में। उसके बाद के 1.5 घंटे एक इंसिडेंस होता है उसका, ओ माय गॉड, लिटरली मैं जनरली मूवी नहीं देख पाती हूँ, मुझे टाइम नहीं मिलता है, बट देन दृश्यम की हाइप के कारण मैंने कल रात में बैठ करके रात की 2 बजे तक मूवी देखी, एंड इट वॉज वर्थ। मतलब वो मूवी देखने में मुझे ऐसा लगा कि मैं जनरली 10:30-11 बजे तक सो जाने वालों में से हूँ, बट देन कल मैंने 2 बजे तक मूवी देखी एंड आई कांट कंप्लेन। मूवी पूरा फुल टाइम वसूल था। खैर पैसा तो नहीं लगा मेरा क्योंकि अमेज़ॉन प्राइम में सब्सक्रिप्शन है, बट देन फुल टाइम वसूल थी मूवी। बहुत मज़ा आया देख करके। और जो इनकी बेटी थी, जो बड़ी बेटी थी मोहनलाल जी की, जिसके साथ ये हुआ था, वो किस तरीके से अपने सारे ट्रॉमा को, अपने लाइफ को आगे बढ़ा रही है, किस तरीके से ये सारी चीज़ें हो रही हैं। कहीं ना कहीं ये भी एक पार्ट है और कहीं ना कहीं दूसरा पार्ट वो भी है कि हाँ अब इसके आगे क्या, क्योंकि पुलिस ने अपना केस बंद नहीं किया था। Police was continuously looking for the evidence, continuously looking for the body। जो पुलिस इंस्पेक्टर था इसमें, जो कि इसके पीछे था इस इन्वेस्टिगेशन के, उसके अंदर का जो रेज था एक कलीग की हेल्प करने के लिए, एक फ्रेंड की हेल्प करने के लिए, दैट वाज वर्थ। स्टार्टिंग में वरुण के फादर को भी दिखाया गया, उनके अंदर का जो इमोशन था दैट वाज आल्सो वेरी प्योर। एक बाप का इमोशन बहुत ही अच्छे से निभाया उन्होंने। बहुत ही छोटा पार्ट था, 5 मिनट का ही मेरे ख्याल से उनका पार्ट था, बट देन कोई भी कैरेक्टर, चाहे वो 5 मिनट का हो, चाहे वो पूरी मूवी में आपके साथ हो, आपको ये नहीं लगेगा कहीं पर भी कि क्यों, आई मीन ये ऐसा क्यों, इस इंसान को इसमें क्यों इन्वॉल्व किया गया। हर एक छोटा छोटा चीज़, हर एक छोटा छोटा कैरेक्टर, उसमें जो भी छोटी चीज़ है, उसने एक दूसरा बिजनेस लिया, उसके पीछे भी उसका माइंड था। एक दूसरा उसने सीसीटीवी लगवाया, उसके पीछे भी उसका माइंड था। वो सिनेमा में घुस रहा है, उसका भी एक रीज़न था। और वो उसने एक बुक पब्लिश की, उसका भी एक रीज़न था। आई मीन वो लोग घर में बात नहीं करते थे इस बारे में, कभी भी उन्होंने बात नहीं की इन 6 सालों में उस पर्टिकुलर इंसिडेंट के बारे में। बट देन जॉर्ज कुटी के माइंड में ये सारी चीज़ें चलते रहती थी। एकदम आप ऊपर से देखोगे तो ही वॉज लाइक अ स्माइलिंग गाय, आई मीन लिविंग लाइफ। वो लोग दिखाते नहीं थे, एंड पर्टिकुलरली मोहन सर तो कभी नहीं दिखाते। पूरी मूवी में उन्होंने स्टार्टिंग से एंडिंग तक नहीं दिखाया, बट देन ही प्लान्ड एवरीथिंग। एक डायलॉग था इसमें कि वी आर नॉट लुकिंग फॉर हिम या और समथिंग लाइक दैट, बट ही इज़ लुकिंग फॉर अस और लुकिंग ऑन अस, समथिंग लाइक दैट। एक वो लाइन थी, वो पूरी लाइन पूरी स्टोरी, पूरी मूवी को डिस्क्राइब करती है कि यस, ये लोग नहीं उसके ऊपर नज़र रख रहे थे, वो नज़र रख रहे थे इनके ऊपर। और हर एक मूव, इनके क्या क्या मूव हो सकते हैं उसके अकॉर्डिंग
पूरा अपना प्लान रेडी करके रखे थे कि अच्छा ये होगा तो ये करूँगा, वो होगा तो वो करूँगा, ये होगा तो यहाँ से मुझे ये आदमी का सपोर्ट चाहिए, ऐसा होगा तो उस आदमी का मुझे सपोर्ट लगेगा। माय गॉड, हर एक चीज़ उन्होंने प्लान कर ली थी। और जब आप मूवी देखेंगे आप एकदम पागल हो जाएंगे, एकदम पागल हो जाएंगे। बहुत ही मज़ा आएगा इस मूवी में। आपने अगर अभी तक मूवी को नहीं देखी है तो आप ज़रूर इस मूवी को देखिए। ये था मेरा रिव्यू। आई गिव इट 10 स्टार आउट ऑफ 5 स्टार। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।